हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू एंड फ्रेश यूनिट, दैट इज यूनिट 8 एंड द यूनिट नेम इज नेचुरल phenomenon. So the chapter name is chapter 11 and the chapter name is natural calamities. सो हम इस चैप्टर में नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, वॉल्केनो एंड ड्राउट, फ्लड, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now before starting the chapter there are some chapter objectives. First point, earthquake. Second point, volcano. Next one, tidal waves. Next is drought. Next one, flood and cyclone. Let's start the chapter. A road accident causes damage to human life and property. An earthquake causes even more damage. Such events which cause damage to human life and property are known as calamities. Some of these calamities occur due to natural reasons. They are known as natural calamities. Some of these are earthquake, volcano, tidal waves, drought, flood and cyclone. सो हमें स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट जो है वो डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। ओके, ऐसे ही जो अर्थक्वेक है वो और भी ज्यादा मेजर डैमेज कॉज करता है ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। ओके, सो ये जो इवेंट्स है जो डैमेज करते हैं लाइफ एंड प्रॉपर्टी को एकदम नेचुरल फॉर्म में, सब नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हम कैलेमिटी बोलेंगे, पर जो नेचुरली अकर होता है वो सब नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो, टाइडल वेव्स, ड्राउट, फ्लड एंड साइक्लोन। ठीक है, सो लेट्स नो अबाउट ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? भूकंप बोलते हैं। ओके, An earthquake is a sudden shaking of the ground caused by the movements or vibrations deep inside the earth. These vibrations release great energy and can cause that part of the earth to quiver. सो जो अर्थक्वेक है ये क्या है? ये एक सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड है। ठीक है, जो एकदम से शेक होता है ना ग्राउंड, वो है ये। ओके, विच इज द मूवमेंट और द वाइब्रेशन डीप इनसाइड द अर्थ। मतलब अर्थ के अंदर कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ मूवमेंट होती है, वो जो प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मूव होती है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है, यानी कि भूकंप होता है। और ये जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो ऐसे कांपता है, क्विवर करता है। ओके, earthquakes of high intensity often cause great destruction on the earth surface. अब जो ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, जैसे कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पर इस फिगर में भी देख सकते हो, आपको एक अर्थक्वेक का फिगर दिखा रखा है यहाँ पर। ओके, आप देख सकते हो कि कैसे रोड में क्रैक हो रखा है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रखा है। Now the next thing is that the earth's upper layer, the crust, is made, स्टूडेंट ये क्रस्ट होगा, कर्स नहीं। ओके, so the earth upper layer, the crust, is made of large and small plates. The layers of the earth under the plates are hot and in molten state because the core below is extremely hot. These layers under the plates are constantly moving. Usually such movements cause the plates to slide smoothly against each other. However, at times the movements between the plates can be sudden, giving rise to earthquakes. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो अर्थ का अपर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपको स्पेलिंग सही करनी है, यहाँ पर गलत लिखा है, CRUST होगा। ओके, तो ये लार्ज एंड स्मॉल प्लेट से बने होते हैं, बड़े और छोटे प्लेट से बने होते हैं। और जो ये लेयर ऑफ अर्थ है अंडर द प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के अंदर जो लेयर ऑफ अर्थ है ये काफी ज्यादा गर्म होते हैं और मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए फॉर्म में होते हैं। और बिकॉज द कोर, जो कोर है उसके नीचे जो कोर है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, इस वजह से। ठीक है, अब ये जो लेयर है अंडर द प्लेट्स, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, हमें पता नहीं होता पर ये हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, इवन जब अर्थक्वेक नहीं आ रहा तब भी वो मूव कर रहे हैं। एंड यूजुअली जब मूवमेंट, जब ये कॉज करता है द प्लेट्स टू स्लाइड स्मूथली, जो स्मूथली स्लाइड कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, टकराते हैं वो। ठीक है, सो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, द मूवमेंट बिटवीन द प्लेट्स कैन बी सडन, वो एकदम सडन भी हो सकता है, तो वो कॉज करता है भूकंप को। ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक को। ओके, when the ground shakes, houses, buildings and bridges shake. When the movements last for some time, structure shatter, roads crack and communication system collapse. There is a loss of property.
देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमें बताया गया कि जब ग्राउंड शेक करता है, हाउसेस, बिल्डिंग और जो ब्रिजेस है वो भी शेक करते हैं, ठीक है। और जो मूवमेंट है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो शेक करेंगे, पर उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होगा तो फिर जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग वगैरह है, वो क्या हो जाएंगी, वो शैटर हो जाएंगी एक तरीके से, पूरी तरीके से तबाह, मतलब एक तरीके से। तो स्टूडेंट जो बिल्डिंग्स है यानी कि जो स्ट्रक्चर्स है वो एकदम से शैटर हो जाएंगे, ठीक है, एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रोड्स जो है वो क्रैक हो जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो भी कोलैप्स हो जाएंगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भूकंप है उससे ज्यादातर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर, देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर माइंड। On January 26, 2001, Bhuj and its neighboring district in Gujarat suffered heavy loss of life and property caused by a severe earthquake. About 20,000 people were killed. Bhuj was the epicenter of earthquake. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि 26 जनवरी 2001 में, यानी कि 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो उस दिन क्या हुआ था, उस दिन गुजरात की एक जगह है जहाँ जिसका नाम है भुज, वहां पर बहुत खतरनाक मतलब बहुत ही सीवियर टाइप का अर्थक्वेक आया था। ओके, सो उस अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा हैवी लॉस हुआ लाइफ का, प्रॉपर्टी का, अराउंड 20,000 जो लोग थे वो मर गए थे उसमें। ओके, और इसका जो एपिक सेंटर था ये क्या था, भुज था। ओके, now the next thing in this one is, next topic, measurement of an earthquake, कि कैसे हम earthquake को measure कर सकते हैं। The intensity, direction and duration of an earthquake is measured by an instrument called seismograph. Richter scale is used for measuring earthquakes. When the measurement is 5 or more on the Richter scale, the magnitude of the earthquake is taken to be high. सो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो इंटेंसिटी है, डायरेक्शन है, ड्यूरेशन है अर्थक्वेक का, वो हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है एक रिटर स्केल, इसे रिचर स्केल नहीं बोलेंगे, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, रिटर स्केल। ओके, सो जो रिटर स्केल है वो हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए अर्थक्वेक को। ओके, यानी कि भूकंप को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर जो मेजरमेंट है वो 5 हुआ या 5 से ज्यादा हुआ रिटर स्केल में, सो जो मैग्नीट्यूड होगा फिर अर्थक्वेक का वो काफी ज्यादा हाई होगा, ठीक है। अगर 5 से ज्यादा होगा, 5 से कम है तो लो है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सिस्मोग्राफ की इमेज भी दे रखी है स्टूडेंट। ओके, now the next point, next topic in this one is volcano. A volcano is a rupture on the crust of a planetary mass object such as earth that allows hot lava, volcanic ash and gases to escape from a magma chamber below the surface. So volcano जो है एक rupture है of the crust of a planetary mass object, ठीक है। जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ हमारा प्लैनेट है। ओके, जो अलाउ करता है हॉट लावा, वोल्केनिक ऐश और गैसेस को टू एस्केप फ्रॉम अ मैग्मा चैम्बर बिलो द सरफेस, ठीक है। जो अलाउ करता है, आपने देखा होगा वोल्केनो का एक मुंह, माउथ जो है वो ओपन होता है ताकि वहां से जो भी चीजें है, हॉट लावा, वोल्केनिक ऐश या फिर गैसेस हो गए, वो बाहर निकल सके, ठीक है। आप यहाँ पर भी स्टूडेंट इमेज देख सकते हो, आपको दे रखा है यहाँ पर पिक्चर अ वोल्केनो। Now next thing is that volcanoes are cracks in the earth crust through which this molten rock along with other gases and ash comes out. This hot molten rock inside the earth is called magma, but when it flows on the surface of the earth it is called lava. सो volcanoes are crack, मतलब volcanoes जो है वो क्या है, क्रैक है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में क्रैक है जहां से मोल्टन रॉक हो गया अलॉन्ग विद अदर गैसेस, वो सब बाहर आता है। ओके, तो ये जो हॉट मोल्टन रॉक है इनसाइड द अर्थ उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। एंड व्हेन इट फ्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जब वो फ्लो करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो उसे हम क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, next thing is that volcanoes are usually found in the form of conical mountains. There is a lot of pressure inside the earth that pushes up the magma or molten rock. This molten rock rushes out through a vertical tunnel called a vent and flows out through crater as lava. When lava cools, it solidifies and forms rock. Because of the nature of their eruption, volcanoes are divided into 3 types. So यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो volcano है ये ज्यादातर आपको कहाँ, कौन सी जगह में पाए जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब आपको कौन से शेप में पाए जाएंगे, ये कॉनिकल फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है, कॉनिकल माउंटेन्स फॉर्म में। एंड वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, ठीक है, कहाँ पर, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, इनसाइड द अर्थ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जो पुश करता है मैग्मा को एंड मोल्टन रॉक्स को ऊपर की तरफ। ओके, सो ये जो मोल्टन रॉक है ये जब
ऊपर की तरफ आते हैं वर्टिकल टनल से, उसे हम वेंट बोलते हैं, ठीक है। दैट वर्टिकल टनल इज नोन एज वेंट, ओके। एंड फ्लोज आउट थ्रू क्रेटर, फिर वो क्रेटर के जरिए फ्लो आउट करते हैं एज लावा फॉर्म में, ओके। एंड जैसे ही लावा कूल डाउन हो जाता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, और वो क्या बन जाता है, रॉक बन जाता है, जहां से हमें अलग अलग टाइप ऑफ रॉक मिलते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, जैसे कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। एंड बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस इरप्शन वन, वॉल्केनिक इरप्शन वन, वॉल्केनोज जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। So first type of volcano is active volcanoes. Active volcanoes are those volcanoes that erupt regularly or have erupted in the recent past and may erupt anytime in future. Active volcano आपको नाम से पता चल गया होगा, active volcano जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमेशा वो क्या मतलब कभी ना कभी वो इरप्ट हो ही जाते हैं, यानी कि पास्ट टाइम में वो इरप्ट हुए होंगे या आने वाले फ्यूचर टाइम में भी वो इरप्ट होने वाले होंगे, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ volcano is dormant volcanoes. Dormant volcanoes are those volcanoes which are currently not erupting but they may erupt in future. डॉर्मेंट वोल्केनो ऐसे टाइप ऑफ वोल्केनो है जो कि इरप्ट नहीं होंगे इतनी जल्दी, पर आने वाले फ्यूचर में वो इरप्ट हो सकते हैं, ओके। Now next type of volcano is extinct volcanoes. Extinct volcanoes are those volcanoes that have stopped erupting because they no longer have a lava supply. अब ये जो extinct volcano है, आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये वो टाइप ऑफ volcano है जो इतनी जल्दी से इरप्ट नहीं होते हैं, ठीक है, जो पहले पास्ट टाइम में इरप्ट होते होंगे बट अब वो नहीं इरप्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर कोई लावा सप्लाई भी नहीं है। Now the next point. Now, before moving further, student, there is a point given boost your mind. The Barren Island is the only active volcano in the Indian subcontinent. It is located in the Andaman and Nicobar Island. So, यहाँ पर हमें बताया गया कि जो Barren Island है, वहाँ पर सिर्फ एक लौता एक्टिव volcano है, ठीक है, कहाँ पर in the Indian subcontinent, and it is usually located in the Andaman and Nicobar Island. Okay. Now, student, before moving further. Now the next topic is tidal waves. Tidal or storm waves are also called tsunami. The word tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. They are caused by undersea earthquake, volcanic eruptions, landslides, etc. The waves in a tsunami can vary in height from 20 meter to 30 meter and travel up to 100 km per hour. So, यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो टाइडल या फिर स्टॉर्म वेव्स है, यानी कि तूफानी जो वेव्स होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। इसे आप सुनामी करके नहीं प्रोनाउंस करोगे, इसमें टी साइलेंट है तो आप बोलोगे सुनामी। अब ये सुनामी वर्ड कहाँ से आया है, ये जापानीज वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, ओके। एंड ये कॉज होता है बाय अंडर सी अर्थक्वेक, यानी कि समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये कॉज होता है, ओके। वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड भी हो सकता है, जिसकी वजह से कॉज होता है, ओके। अब ये जो वेव्स है सुनामी में, ये वेरी करती है ना हाइट फ्रॉम अबाउट 20 मीटर टू 30 मीटर एंड ट्रैवल करता है ये 1000 किलोमीटर पर आवर, ओके। Now the next thing is that the tsunami that hit the coastal areas of Tamil Nadu and Kerala on December 26, 2004 killed 3 lakh people and made thousands homeless. अब ये जो सुनामी है, ये इसने हिट किया था कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। कब हिट किया था, ऑन दिसंबर 26, 2004, यानी कि क्रिसमस के एक दिन बाद, ओके। एंड कितने लोग इसमें मारे गए थे, 3 लाख पीपल वर किल्ड एंड मेड 1000 होमलेस, ठीक है, और बहुत सारे जो 1000 ऑफ पीपल है वो होमलेस हो गए थे, ओके। अभी सुनामी के बारे में कैसे पता चल सकता है, सुनामी के बारे में कुछ अब सिग्नल्स वगैरह बता दिए जाते हैं कि सुनामी जो है वो आने वाली है, ठीक है। और या फिर अगर आप समुद्र को ध्यान से देखो, समुद्र एक तरीके से जब पीछे की तरफ चले जाता है एकदम से, ठीक है, एंड लाइक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और एकदम से जब वो ऊपर एकदम से जब उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आप समझ जाओ कि जो सुनामी है वो आने वाला है, ओके। अब इसके सिग्नल्स भी कहीं जगह पे लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है एंड वो अपने आप को फिर सेफ जगह में रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज, स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सुनामी का इमेज दे रखा है, ओके। आप यहाँ पर इस इमेज में ये भी देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे एक व्हर्लपूल फॉर्म में ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे जब हम कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो एकदम गोल 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 घूमता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो सुनामी में भी ऐसे गोल गोल फॉर्म में हो रखा है, यानी कि व्हर्लपूल फॉर्म में हो रखा है ये, ओके।
Now the next topic is drought. Drought is an extended period when a region receives a deficiency in its water supply, whether atmospheric, surface, or groundwater. A drought can last for months or years, or may be declared after as few as 15 days. Generally, this occurs when a region receives constantly below average precipitation. It can have a substantial impact on the ecosystem and agriculture of the affected region. Although droughts can persist for several years, even a short, intense drought can cause significant damage and harm to the local economy. Prolonged droughts have caused mass migrations and humanitarian crisis. सो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया गया है ड्राउट के बारे में, यानी कि जब जमीन एकदम सूखी पड़ जाती है, ठीक है, तो ये ड्राउट जो है इज एन एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, जहाँ पर जिस रीजन में बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है रेनफॉल की, जहाँ पर बहुत ही लाइक डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल होता है, ओके, या फिर वाटर सप्लाई हो गया, एंड वेदर एटमॉस्फेरिक हो सकता है या फिर सरफेस और ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो सकता है. सो ड्राउट जो है वो लास्ट करता है फॉर मंथ्स और ईयर्स, कभी साल भर भी हो सकता है या कभी कभी वो बहुत लंबा समय भी लगाता है, ठीक है, और मे बी डिक्लेयर्ड एज 15 डेज भी हो सकता है, या तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम लंबा समय भी लगा सकता है. सो जनरली ये होता है उस रीजन में जहां पर बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि बहुत ही कम बारिश होती है या फिर बारिश होती ही नहीं है. सो इट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट, मतलब एक तो इकोसिस्टम में इम्पैक्ट होगा ही होगा, एग्रीकल्चर में भी होगा और लोगों की जो लाइफ है उसमें भी होगा, ठीक है. अगर ड्राउट सूखापन हो जाएगा तो क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, और क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे तो उनके लिए फूड नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा पीने के लिए, ओके. इससे क्या होता है कि इकोनॉमी का भी लॉस होता है, डैमेज भी होता है लैंड, एंड जो प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट जो है वो क्या कॉज कर देता है, मास माइग्रेशन कॉज कर देता है, यानी कि जो लोग हैं वो उस जगह से हटकर किसी और जगह चले जाते हैं, शहर के इलाके में चले जाते हैं रहने के लिए, ओके, या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो जाता है, ओके. आपको यहाँ पर इसकी इमेज भी दे रखी है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कैसे क्रैक पड़ रखा है लैंड में, ठीक है. ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है, ओके. जैसे सर्दियों के टाइम हमारे स्किन में क्रैक हो जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर ऐसे लग रहा है, ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस वन इज ड्राउट अफेक्टेड एरियाज. The residents have to wait for help to come in the form of food, water, and medicines from neighboring place or international agencies. India has faced three major droughts in the 20th century: 1904 to 1905, 1904 to 1905, 1965 to 1966, and 1986 to 1987. The 1987 drought was known as the drought of the century and had a lasting impact on 1/3 of the country. सो यहाँ पर हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो रेसिडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा वेट करना होता है खाने के लिए, पानी के लिए और मेडिसिन के लिए, और ये कौन प्रोवाइड करता है, नेबरिंग कंट्रीज प्रोवाइड करती है या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज प्रोवाइड करती है, या फिर नेबरिंग प्लेसेस भी प्रोवाइड करते हैं, ओके. इंडिया ने जो ड्राउट है, जो एकदम मेजर ड्राउट है, वो कब फेस किया था, 20th सेंचुरी में फेस किया था, यानी कि कब, 1904 से 1905 तक, फिर 1965 एंड 1966, और 1986 एंड 1987. जो 1987 का ड्राउट था वो बहुत ही ज्यादा मेजर वन था, ओके, जिसमें 1/3 ऑफ द कंट्री जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ गया था, ओके. Now the next topic in this one is flood and cyclone. In most parts of our country, we get very heavy rains during monsoon season. During this time, here is so much water in the river that many of these rise above their banks. The water then flows into nearby land, causing floods. Often the flow of water is very strong. It damages crops, roads, houses, and other property. Electric lines, water supply, and communication network get affected. There is shortage of food, drinking water, and shelter. There is waterlogging for several days at some places. This causes unhygienic conditions leading to outbreak of diseases such as cholera, malaria, dengue, and many people and animals may die due to drowning, hunger, thirst, or diseases. Floods may also be caused by the collapse of a dam built over a river. Sometimes melting of large amount of snow on mountains due to long hot summers also causes floods.
In coastal areas, flooding is often caused by cyclones. A cyclone is a very strong wind with very heavy rain. The strong wind causes high waves called tidal waves in the sea, which led to flooding. In India, states like Uttar Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, West Bengal, Assam, Bihar, Gujarat, and Maharashtra are very prone to cyclones and floods. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फ्लड्स एंड साइक्लोन्स के बारे में बताया गया है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन होता है। ठीक है, तो हैवी रेन होने की वजह से, मानसून सीजन में जब हैवी रेन होता है तो हैवी रेन होने की वजह से क्या कॉज होता है, फ्लड कॉज होता है। ओके, यानी कि उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लड को बाढ़ बोलते हैं। ओके, इस टाइम में क्या होता है कि जो पानी है रिवर में वो और भी ज्यादा लेवल उसका हाई हो जाता है, एंड लेवल हाई होने की वजह से वो घरों तक पहुंच जाता है, लैंड एरिया तक, रोडों तक पहुंच जाता है। और आपने न्यूज चैनल में भी देखा होगा, जैसे असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कैसे पानी भर जाता है वहां पर, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, इवन दिल्ली में भी। ओके, ये जो फ्लड है ये काफी ज्यादा डैमेज भी कॉज करता है, यानी कि हमें बहुत परेशानी होती है इधर उधर आने जाने में। ठीक है, गाड़ियां भी नहीं चल पाती अच्छे से, गाड़ियां भी डूब जाती है, और रोड जो है और भी ज्यादा खराब भी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इधर भी देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे फ्लड की वजह से ये जो घर है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्लड की वजह से जो बिल्डिंग्स है कमजोर हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है और वो टूट जाती है। ओके, फ्लड होने की वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाता है, पानी भी और शेल्टर भी। ओके, और वाटर लॉक जब होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोलेरा हो गया। ओके, इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, या तो डूबने की वजह से, या फिर हंगर की वजह से, या फिर डिजीजेस की वजह से। ठीक है, फ्लड जो है स्टूडेंट, वो सिर्फ नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है, मैनमेड फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि डैम जो बनाया गया है रिवर के ऊपर, वो अगर कोलैप्स कर गया तो उससे भी फ्लड कॉज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स, और कभी कभी क्या होता है कि मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो जो है फ्रॉम द हिली एरिया, फ्रॉम द माउंटेन एरिया, उससे भी फ्लड कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग का रीजन है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन की वजह से भी स्टूडेंट फ्लड कॉज होता है। साइक्लोन क्या है, साइक्लोन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है विद वेरी हैवी रेनफॉल, मतलब बहुत तेजी से हवा चलेगी, तूफान जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ हैवी रेन भी आता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्लड कॉज होता है। ओके, जो स्ट्रॉन्ग विंड है उससे हाई वाटर राइज हो जाता है, जिसको हम टाइडल वेव्स बोलते हैं, एंड इन द सी विच लेड टू द फ्लडिंग। सी में, समुद्र में हो जाता है टाइडल वेव्स, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, फ्लड कॉज होता है। ओके, इंडिया में स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये ऐसे मेजर रीजन्स है जहां पर साइक्लोन होता है, यानी कि फ्लड होता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, साइक्लोन की इमेज आपको दे रखी है। आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर भी एक व्हर्लपूल फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पर वर्ल्ड बैंक दिया है, तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये आपको लिखना है और अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, now let's move into the main points, summary points. First one is, an earthquake is a sudden shaking of the ground caused by the movement of vibrations deep inside the earth. Next one, the intensity, direction and duration of an earthquake is measured by an instrument called seismograph. Next one, volcanoes are cracks in the earth crust through which this molten rock along with the other gases and ash comes out. Next one, volcanoes are usually found in the form of conical mountains. Next one, tidal waves are caused by the undersea earthquake, volcanic eruptions, landslide, etc. Next one, drought is an extended period when a region receives a deficiency in its water supply. Whether atmospheric, surface or groundwater. Next one, floods may also caused by the collapse of a dam built over a river. Next one, a cyclone is a very strong wind with very heavy rain. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।